सो वो वीडियो बंद हो गई थी अचानक से। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम क्या ले सकते हैं, हम वो भी ले सकते हैं पानी, कोई वो नहीं पड़ता है फ़र्क। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हम पानी क्यों ले रहे हैं और दूध क्यों ले रहे हैं। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सेम सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैंने 80% ऑफ मिल्क लिया और 60% ऑफ मिल्क लिया, किस में रेशियो मिलाऊँ कि जो कंबाइन करने पर जो न्यू मिक्सचर आया उसमें 75% क्या होगा, मेरा मिल्क होगा। तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि अगर 75% ऑफ मिल्क आया है तो जब मैं इनको दोबारा कंटेनर में डालूंगा तो हर कंटेनर में क्या आएगा, 75%, 75%, 75% मिल्क आएगा ना। इसका मतलब कि मुझे वो मिल चुका है कि दूध का वो कितनी है, एवरेज वैल्यू 75। तो दूध की एवरेज वैल्यू कब आई होगी, जब मैं दूध को ही मिलाऊंगा। तो दूध यहाँ 80% है और यहाँ कितना है, 60% है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे निकालनी क्वांटिटी। तो अगर मैं इसमें वेटेज एवरेज लगाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि मैंने क्या करा है, 80% ऑफ Q1 लगाया है, 60% ऑफ Q2 लगाया है अपॉन Q1 प्लस Q2 और यहाँ पे 75%। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये जाके वो होगा मल्टीप्लाई, तो ये मेरा Q1 और जो है मेरा Q2 ये आएगा मेरा कितना, 3:1। मतलब यहाँ से मैंने 3 लिया, यहाँ से 1 लिया। इसी को सिंपल मैं एलिगेशन की हेल्प से कर सकता हूँ। 80%, 60%, 75%, तो 3 और रेशियो 1। ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा और एक अच्छे वे से समझो मैं, तो मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि यार अगर यहाँ पे 100 लीटर था इनिशियली, ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या करा, 100 लीटर था, 80 लीटर दूध होगा, 20 लीटर पानी, इसमें 60 लीटर दूध और 40 लीटर पानी। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने इसकी 3 क्वांटिटी में मिलाया, इसको 2 क्वांटिटी में मेरे को मिलाया है। ठीक है, तो अगर 3 क्वांटिटी में मिलाऊंगा तो यहाँ कितना होगा, 240 और 60, तो 300 और पूरा तो 400 होगा, तो ये कितना बचा, 100। तो पूरा 100 बचा, तो यहाँ कितना होगा 75%, यहाँ कितना होगा 25%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 3 कंटेनर होंगे, 3 कंटेनर, हर किसी में क्या होगा 75%, 75%, 75%, क्योंकि जो हमारा दूध और वो निकलता है वाटर बाहर, वो हमेशा उसी रेशियो में निकलेगा जो उस कंटेनर में उसका रेशियो होगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला, अब जो क्वेश्चन हमने अभी किया और ये क्वेश्चन दोनों क्या सेम है। कैसे, देखो इसने बोला कि 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर, 3:1, इसमें 1:1। जब मैं इनको मिलाता हूँ तो इसमें 40% क्या होता है, पानी। ठीक है, 40% पानी मतलब कि 2:3। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं एक और अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ कि यार अगर इसमें 3:1 है तो मतलब इसमें पूरा मैं 100% मान लूँ कोई भी चीज़ को, तो 100% मानूंगा, 75% मिल्क होगा, 25% पानी होगा, यहाँ 50% पानी, 50% ये। तो यहाँ तो पहले बोला था 40% पानी, तो 60% ये। तो मैं किस रेशियो मिलाऊँ कि 40% मेरा क्या हो जाए, पानी हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है बोलने का, इसका मतलब ये है कि जब मैं ये कंटेनर लूँगा ना, जो भी कंटेनर में मैं मिलाऊँगा, तो तब बाद में जब मैं इस कंटेनर में वो करूँगा खाली, इसमें डालूँगा, तो इसमें जो पानी कितना होगा 40%, पानी कितना होगा 40%, पानी कितना होगा 40%, मतलब पानी का जो एवरेज वेट है वो कितना है मेरा 40%। तो पानी का एवरेज वेट मेरा आता कैसे, पानी का एवरेज वेट निकाल के, तो तभी तो पानी का आएगा ना। तो सिंपल एलिगेशन लगा दो, तो 25% मेरा 50% और 40%, तो यहाँ से मेरा कितना आएगा, ये 10, ये 15, तो 2:3, कितना है 2:3, सिंपल। ठीक है, ठीक है। और इसको हम ना जैसे वो दिया रेशियो, हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसे दिया था ना रेशो, और 2:3, ठीक है। अब देखो हमको ये पता है क्या, हमको ये पता है कि जब मैं इसकी एक्स क्वांटिटी को मिलाता हूँ, इसकी वाई क्वांटिटी को मिलाता हूँ, तब जाके मेरा ये वाला वो आता है मिक्सचर, ठीक है। और इस मिक्सचर में मेरा ये पानी का वो है एवरेज, ये मेरा दूध का वो है एवरेज, ठीक है। तो ये आता कैसे है, तो ये मुझे पता है कि जब मैं 3/4 अगर मैं मिल्क का लूँ, ये मैं मिल्क 3/4 क्यों ले रहा हूँ, मतलब 3 मिल्क है आउट ऑफ 4, यहाँ 1 मिल्क है आउट ऑफ 2, यहाँ फिर मिल्क लूँगा 3/5, तो 3/5, लाइक अब देखो 3/5 है ना यहाँ पे, मतलब ये 3/4, 1/2, 3/5। तो इनको एलिगेशन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं एलसीएम लूँगा, यहाँ पे 20 से कर लूँगा मल्टीप्लाई, ताकि ये नीचे फ्रैक्शन हट जाए। तो 5 या 15, 10, 4 या 12, तो 2:3। तो देखो यहाँ भी 2:3 आया था, यहाँ भी 2:3 आया था। तो हम ऐसे क्वेश्चन को एज अ परसेंटेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें आई वॉज ट्राइंग टू मेक वन वीडियो, पर वो मेरा लैपटॉप की स्टोरेज ख़त्म हो गई, तो दोनों वो हो गए अलग अलग। तो आपको दोनों पार्ट देखने होंगे, बिकॉज आई हैव ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनको अच्छे से समझाऊँ। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखोगे तो ये वाला पार्ट तो मैंने कुछ समझाया नहीं, इसमें बस मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो डू वॉच दैट, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।